खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद काबीना से मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP को भिजवा दिया। कहते हैं मेरे महकमे में वज़ीर आला मुदाखलत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तलाफ उसूलों पर मबनी है। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। एड गवर्नेंस और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया है। खुद को हर फोरम पर एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। PTI ही में हूँ। मेरा वोट बानी चेयरमैन का है। पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। शकील अहमद को डिनोटिफाई करने की समरी उनके इस्तीफे से पहले ही भेज दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले शकील अहमद को बानी की बनाई कमेटी की सिफारिश पर डिनोटिफाई करने की समरी भेजी। गवर्नर KP को समरी भेजने के अगले रोज़ शकील अहमद का इस्तीफ़ा मौसूल हुआ। गवर्नर पेशावर में होते तो अब तक शकील अहमद की समरी डिनोटिफाई हो चुकी होती। शकील अहमद को हटाने की समरी किन इल्ज़ामात पर भेजी गई, कमेटी ही बता सकती है। हमाद अजहर ने PTI पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। PTI रहनुमा ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया। हमाद अजहर ने लिखा, पंजाब के तंजीमी मामलात पर बहुत से फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं है। अपोजिशन उमर यूब ने कहा, हमाद अजहर आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता। आपने पार्टी और बानी चेयरमैन के लिए अंत तक मेहनत की। हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट किया, ये मेरा हतमी फैसला है, ऐसे हालात में जारी नहीं रख सकूंगा। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। PTI लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने ओहदे छोड़ दिए। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के शहर कोहलों में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। कोहलो सिब्बी शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद। बोलान के इलाके धादर में बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब। नदी नालों में तुग़यानी। शक्करगढ़ के करीब नाला मनीशबई बिखर गया। फसलें ज़रियाब आ गईं। नाला बई में फंसे 7 किसानों और 2 चरवाहों को मवेशियों समेत रेस्क्यू कर लिया गया। उधर कराची, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कराची में बूंदाबांदी, लाड़काना और गिरदनवा में तेज़ बारिश, मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज। जस्टिस शकील अहमद नदीम सरवर की दरखास्त पर केस सुनेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद कर दी गई। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इंटरनेट बंद करने का हुकूमती फैसला कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। इंटरनेट सुस्त होने से 500 मिलियन के नुकसान का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत कर दी। दौरान इजलास सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा, आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया है। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, सोशल मीडिया WhatsApp पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही। इंटरनेट सुस्त होने से कम से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का अमल जारी। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर दूसरा कामयाब तजुर्बा किया गया। फायरवॉल के तजुर्बे के दौरान अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को फिल्टर किया गया। ट्रायल कामयाब होने के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आने का इम्कान। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विसेज पर वाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा, इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फ़ातिमा का कहना है, पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां। पाक फौज के 3 रिटायर्ड अफसरों को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। साबिक अफसरान सियासी मफादात की एमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे।
गिरफ्तार साबिक फौजी अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरों के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक अफसरान फैज़ हमीद के खास और मंजूर नज़र थे। रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान पैगाम रसानी और सहूलतकारी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर का ताल्लुक चकवाल से है। कुछ रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया था। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। कमर जवेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं बार बार कमर बाजवा को कहता रहा फैज़ हमीद को ना हटाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज फैज़ हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी पीटीआई ने मजीद बोले, फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? लगता है मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई आपस में राब्ते में थे। फैज़ हमीद ने जो इक़दामात किए उनमें बानी पीटीआई की मंशा शामिल थी। गिरफ्तार किए गए अफराद ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। वज़ीर इत्तलाआत तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई जेल से भी पैगाम रसानी कर रहे थे। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। ज़रूरी नहीं कार्रवाई सिर्फ फ़ौज तक महदूद रहे, और भी लोग शिकंजे में आएंगे। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को रोका जा रहा है। जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा ने मार्शल्ला लगाने की धमकी दी थी। 9 मई में बानी पीटीआई और फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्विस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कहा, कमर बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। फैज़ हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। 9 मई को मकामात की निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। लोगों को फौजी तनसीबात की तरफ जाने का हदफ दिया गया था। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, वो बराए नाम वज़ीर दिफा हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता। जेल में हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने धमकियां दी। हमें कहा गया अगर सियासी गुफ्तगू की तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह मामला उठाऊंगा। सेनेटर शिबली फराज बोले, ये लोग सियासी माहौल को ख़राब कर रहे हैं। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात तयशुदा थी। मुल्क में सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए। दुश्मन अनासर जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से अवाम और मुसल्लह अफवाज का रिश्ता कमज़ोर करना चाहते हैं। वेटरन्स समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से ऐसी तमाम मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ौज के साबिक अफसरों के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। इस्तकबालिया तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ, इशफाक कयानी समेत रिटायर्ड अफसरों और जवानों की शिरकत। सिपा सलार ने मुल्क की सलामती और तरक्की में वेटरन्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद और जज्बे को अहम करार दिया। साबिक फौजी अफसरों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा किया। बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट नाजिम शाह, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफ़र गौरी समेत 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जा रही है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल पहले ही ज़ेर तफ्तीश हैं। IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से हटाया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला।
मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब जरूरी है। तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयान देने से गुरेज करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा पीटीआई की लाई तबाही महंगाई और महंगे बिल लाई है। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क के तमाम वसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर फैसले कर रही है। मुल्क की बेहतरी के लिए हम दुरुस्त सम्त की तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे हवाले से मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वजाहत। कहते हैं झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन आया था। 2 हफ्ते बाद वतन वापसी होगी। 19 बड़ी आलमी मईशतों का टैक्स बेमुकाबला शरह GDP। फ्रांस, इटली, जर्मनी और बरतानिया टॉप 4 में आ गए। आलमी इदारा विजुअल कैपिटलिस्ट एदाद-ओ-शुमार सामने ले आया। मैक्सिको, भारत, इंडोनेशिया और सऊदी अरब बॉटम 4 में शामिल। फ्रांस की GDP के मुकाबले में टैक्स में इजाफा 46% हुआ। इटली का 43% और जर्मनी का 39% रहा। बरतानिया के टैक्स टू GDP शरह 34% रही। आलमी बैंक का कहना है कि गुर्बत के खात्मे और मईशत की तरक्की के लिए 15% की नमो लाजिम है। सिंध में कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बरसात कर दी गई। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कराची में तारीखी इस्तकबाल। सिंध हुकूमत ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अरशद नदीम को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। अरशद नदीम की वालदा को भी गाड़ी और मनपसंद नंबर प्लेट का तोहफा मिल गया। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने अपनी जेब से अरशद नदीम को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से अरशद नदीम के एजाज़ में GHQ में आज खुसूसी तकरीब होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई करना है। पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की हिदायत पर तलबा के एक टीचर को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया गया।